पहले मेरे साथ वो हादसा नहीं होता तो आज मैं भी ऐसे ही अपने घर वालों के साथ बैठकर भूमि पूजन करा रहा था। भगवान ऐसा मनहूस दिन किसी को ना दिखाए। घर तुमको चाहिए था, मैंने घर खरीद लिया। Congratulations अरे यार, तुमको भी यहाँ पे आराम से एकदम। क्या कर रहे हो? कौन से सपनों का घर, किसके सपनों का एक घर? आप कौन है? क्या कर रहे हो? एक आप कौन है? अरे हमारी जमीन है यार। रुको मैं बात हमारी करता जमीन है भाई। हूँ। रुक जाओ यार, रुक जाओ मैं बात करता हूँ। कुछ अरे नहीं, मैं आपकी बात कैसी करता हूँ। होगी एक मैडम? मिनट, आपकी आप कैसी कौन होगी है? जमीन? पहले एक सेकंड, आप कौन है? अरे सुनिए पहले, तुम चुप करो, एक मिनट बात करो। हाँ, आप कौन है? कहाँ से आ गए? अरे हमारी जमीन है यार। आपकी जमीन है? किससे खरीदी जमीन? हमने खरीदी है जमीन। शुक्ला जी से कौन? इंद्रपुरम वाले हमने भी शुक्ला। हाँ? कहाँ जमीन है? पहले अपना प्लॉट आपके पास कुछ है? यहाँ पे प्रूफ पहले है? अपना प्लॉट बताइए। हाँ बिल्कुल है, हमने प्रॉपर वो करे। आप अपना आप कागज प्लॉट दिखाइए। दिखाइए पहले। कौन सी जमीन की बात कर रहे प्लॉट हो? दिखाइए, कौन कौन सा सा प्लॉट है? ये प्लॉट आई। प्रॉपर्टी और विवाद, इन दोनों का रिश्ता काफी पुराना है और जमीन विवाद में फंसने वाले शरद अकेले नहीं हैं। लाखों ऐसे लोग हैं जो प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद में जाने अनजाने में किसी ना किसी तरह फंस जाते हैं और इसकी वजह है प्रॉपर्टी खरीदते समय सारे डॉक्यूमेंट्स को सही तरह से ना जांचना, ना समझना कि किस डॉक्यूमेंट को आपको देखना है और इसका खामियाजा ये कि आप सालों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहते हैं। अदालतों में भी ऐसे मामलों की तादाद लगातार बढ़ती रही है। थिंक टैंक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च की साल 2019 की एक रिपोर्ट हमें बताती है कि भारत में करीब 77 लाख लोग जमीन या प्रॉपर्टी विवाद से जूझ रहे हैं और ये विवाद 25 लाख हेक्टेयर जमीन से जुड़ा है। साथ ही करीब 200 अरब डॉलर का निवेश खतरे में है। देश के सभी दीवानी मामलों में से लगभग 66% भूमि या प्रॉपर्टी के विवाद से जुड़े हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जितने मामलों में फैसला सुनाया है उनमें करीब 25% भूमि विवाद संबंधी हैं। अदालतों में भी प्रॉपर्टी से जुड़े जो भी विवाद वाले मामले हैं ना, वो बहुत लंबे खिंचते हैं क्योंकि इनके रेजोल्यूशन तक पहुंचते पहुंचते बहुत टाइम लगता है। आपको अपना समय भी देना होता है और आपकी जेब भी खाली होती रहती है। लाखों लोग परेशान हैं। लेकिन अगर आप कानूनी झमेले में नहीं फंसना चाहते हैं तो आपको अपने एंड पर होमवर्क करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको अलर्ट रहना होगा और ये समझिए कि किन किन बातों को आपको चेक करना चाहिए जब एक प्रॉपर्टी को आप फाइनल करने वाले हैं। उसके पहले क्या करें, क्या नहीं। आप मकान खरीद रहे हो या जमीन, टाइटल डीड यानी उसकी रजिस्ट्री जरूर चेक करें। इससे पता चलता है कि प्रॉपर्टी का मालिकाना हक मौजूदा वक्त में किसके पास है। इसके अलावा 12 साला और सर्च रिपोर्ट से पुराने मालिकों का ब्यौरा मिलता है। जमीन के मामले में मौका मुआयना जरूर करवाएं। अथॉरिटी या रजिस्टर्ड सोसाइटी की जमीन है तो लेआउट प्लान देखें। इसी तरह फ्लैट खरीदने पर ध्यान दें कि डेवलपर ने बिल्डिंग प्लान, कंप्लीशन सर्टिफिकेट या ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट समेत दूसरी जरूरी मंजूरियां और एनओसी ली है या नहीं। प्रोजेक्ट का रेरा रजिस्ट्रेशन भी चेक करना बेहद जरूरी है। जब भी कोई संपत्ति बेची या ट्रांसफर की जाती है तो उसका दाखिल खारिज होता है। सरकारी रिकॉर्ड से एक व्यक्ति का नाम हटाया जाता है और दूसरे का नाम शामिल करने की प्रक्रिया को दाखिल खारिज कहते हैं। ऐसे में सरकारी अभिलेखों में मालिक के नाम का उल्लेख होता है। लीज पर ली हुई संपत्ति इसके दायरे से बाहर है। ऐसे में आपको देख लेना चाहिए कि प्रॉपर्टी लीज होल्ड है या फ्री होल्ड। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले जांच लेना चाहिए कि उस पर किसी तरह का लोन तो नहीं चल रहा है। अगर ऐसा है तो प्रॉपर्टी के मालिक को उसे क्लियर करने के लिए कहें। प्रॉपर्टी किसी कानूनी मुकदमे में ना फंसी हो। प्रॉपर्टी बेचने वाले ने पहले किसी और से अग्रीमेंट ना किया हो। रजिस्ट्री ऑफिस में इसे चेक किया जा सकता है, वरना आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। रीसेल हाउस यानी पुराना घर खरीदते वक्त प्रॉपर्टी के मालिक से हाउस टैक्स की रसीद जरूर लें। देख लें प्रॉपर्टी टैक्स से जुड़ी देनदारी तो नहीं बन रही है। संबंधित नगर निगम कार्यालय से भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। इसी तरह चेक कर लें मकान का बिजली या पानी का बिल बकाया तो नहीं है, वरना बाद में आपको ही इसे भरना पड़ सकता है। जो प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, चाहे आप उसे लोन लेना है या नहीं लेना, एक लोन अप्रूवल के लिए अप्लाई करें तो बैंक आपके बिहाफ में भी सारी वो लीगल चेक्स करेंगी जरूर, जिसके तहत आपको ये बहुत संतुष्टि हो जाएगी कि ये प्रॉपर्टी फ्री ऑफ चार्जेस है अगर वो बैंक लोन अप्रूव करती है। तो प्रॉपर्टी नहीं चेक कराने का जो लॉस है वो बहुत
महंगा पड़ सकता है आपको, आप अपने प्रिंसिपल अमाउंट भी पूरी तरह खो सकते हैं। अगर शरद ने भी इन बातों का ख्याल रखा होता तो शायद आज प्रॉपर्टी के इस झमेले में नहीं फंसे रहते। लेकिन शरद ने जो गलती की है उससे आप बच सकते हैं अगर आप मकान दुकान की हमारी इस चेकलिस्ट पर नजर डालें, इसे समझें और इसे अपना लें। प्रॉपर्टी खरीदने के मामले में जितना चौकन्ना रहेंगे, कानूनी पचड़ों से उतना ही दूर रह पाएंगे।